फरवरी का महीना हमारे पार्लियामेंट में एक ऐसी कूद सुनाई दी जो इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल सकती है। राघव चड्ढा, आप एमपी फ्रॉम राजेंद्र नगर, ने एक बिल प्रपोज किया, राइट टू रिकॉल। ये उनका विश्वास है हमारे वोटर्स की मैच्योरिटी में। आज तक हमने देखा है कि नेता तभी सीट छोड़ता है जब वो इंसॉल्वेंट हो जाए, अनसाउंड माइंड का हो जाए या फिर उसकी मौत हो जाए। पर क्या ये काफी है? क्या वोटर्स को सिर्फ 5 साल में एक बार बटन दबाने तक ही लिमिट रखना चाहिए? इस सवाल ने पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में हलचल मचा दी। हम अक्सर सोचते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट है, पर राइट टू रिकॉल इंडिया के लिए अनजान नहीं है। हरियाणा में सरपंच के लिए ये सिस्टम 2020 से चल रहा है। बिहार और छत्तीसगढ़ में लोकल बॉडीज के हेड्स को हटाने का प्रोविजन पुराना है। तो अगर हम गांव और शहर के छोटे नेताओं को अकाउंटेबल बना सकते हैं तो पार्लियामेंट के बड़े नेता को क्यों नहीं? राघव चड्ढा के प्रपोजल में कूलिंग ऑफ पीरियड रखा गया है 18 महीने का, ताकि किसी को बदले की भावना से ना हटाया जाए। ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है बिटवीन पावर एंड अकाउंटेबिलिटी। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है, इजियर सेड देन डन, क्योंकि इसके साथ आते हैं बड़े रिस्क। पहला रिस्क है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर हर दूसरे दिन इलेक्शन होगा तो काम कब होगा? दूसरा बड़ा डर है वोटर इंटिमिडेशन। डेमोक्रेसी की शाइनी बुक के पीछे अक्सर डार्क रियलिटी छुपी होती है, जहां ताकतवर लोग वोटर्स को लाइजनिंग के लिए फोर्स कर सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है फाइनेंस। इंडिया के इलेक्शंस पहले ही दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शंस। क्या हम बार बार री इलेक्शन का खर्चा झेल पाएंगे? अगर हम दुनिया को देखें तो हम अकेले नहीं हैं। 26 कंट्रीज ने इसे नेशनल या स्टेट लेवल पर अडॉप्ट किया। यूएस में 19 स्टेट्स अपने गवर्नर्स को रिकॉल कर सकते हैं। यूके में 2015 से एमपीज के लिए ये सिस्टम है। ताइवान, लातविया और जापान में भी लोकल असेंबलीज को डिसॉल्व करने की पावर वोटर्स के पास है। यहाँ तक कि वेनेजुएला में तो प्रेसिडेंट को भी फायर कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। इन सब देशों ने दिखाया है कि अगर सिस्टम ठीक हो तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। पर क्या इंडिया का वोटर्स इतना मैच्योर हो चुका है कि बिना किसी राग, द्वेष, बैर, भय के इस तरह के पावरफुल फायर को हैंडल कर सकते हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के सबसे लेंथी और ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट है। हमारे फाउंडर्स ने दुनिया भर से बेस्ट लॉज लिए और उन्हें भारत के हिसाब से मोल्ड किया। शायद अब वक्त आ गया है कि हम आरटीआर को अडॉप्ट करें, अपनी डेमोक्रेसी को ट्रूली मैच्योर बनाएं। पर दोस्तों, यह सिस्टम तभी वर्क करेगा जब हम इलेक्टर्स ट्रूली एजुकेटेड होंगे। राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जहां नोट फॉर वोट, मसल पावर, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, रीजनल इन्फ्लुएंस, पर्सनल बायसेस जैसे तमाम कुरीतियां आम बात है, वहां वोटर्स के पास इतनी ताकत खुद वोटर्स को हजम हो पाएगी? जरा खुद से सवाल कीजिए। न्यूज़ ड्रॉप की तरफ से आपका आभार।